चलिए, हमने पिछली क्लासेस में इंटरेस्ट कैलकुलेशन सीखा था, लेकिन जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन हमने पिछली क्लासेस में देखा था वो जनरल वाउचर के माध्यम से देखा था। यदि हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन की बात करें तो सही मैकेनिज्म जनरल वाउचर से कैलकुलेट करना नहीं है। यानी कैलकुलेट करना तो अपनी जगह टेली अपना खुद करता है, लेकिन जो उसकी एंट्री पास करना होती है वो जनरल वाउचर से हमने करना देखा था। असल में उसके लिए जनरल वाउचर है ही नहीं। टेली के अंतर्गत इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए पर्टिकुलर मैकेनिज्म दिया गया है। आज हम उसी पर बात करते हैं। तो एक वाउचर हम रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पर वाउचर एंट्री के अंतर्गत, और हम अमाउंट लोन ले लेते हैं, यानी पेमेंट ले लेते हैं। डेट हमारा 1/4/2023 में हम एंट्री करें। असल में हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1/4/23 से 24 तक का है, तो हम इसको सेट कर लेते हैं। इसके लिए अल्ट प्लस F2 प्रेस करिएगा और फाइनेंशियल ईयर आप यहाँ पे दे सकते हैं 1/4/2023 से 31/3/2023 तक का, ये हमने दिया है। और यहाँ पर हम डेट ले लेते हैं 2 अप्रैल या 1 अप्रैल 2022। यहाँ पर हमने माना कि राजेश से या राजेश कुमार से हमने लोन लिया। ये हमारा राजेश लोन लाइबिलिटीज है। तो इस लेजर को आपको बना लेना है और इसमें हमें वही करना है, लोन लाइबिलिटी के अंदर इसको डाल देंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेशन यहाँ पर हम करेंगे और रेट हमने 2% यहाँ पे डाला है, कैलेंडर मंथ हमने यहाँ पे डाला है। इसको हम कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। अमाउंट कितना है? तो अमाउंट है हमारा 10,000 रुपये। ये हमने 1 अप्रैल को लिया, वाया केस लिया, बैंक जो भी आप चाहे, तो केस हमने लिया है। कंट्रोल ए से हम केस असल में हमारे पास नेगेटिव है यहाँ पर, तो जो हमने एक्स्ट्रा कोई एंट्री की है उसको हम डिलीट कर देंगे फिलहाल। चलिए, इसको हम एक्सेप्ट कर देते हैं और कोई एंट्री हमारी पेमेंट की होगी तो वाउचर में एक पेमेंट की एंट्री है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारे पास करंट एसेट में केस 10,000 में हमारे पास खड़ा है, जो हमने ब्याज पर लिया है। अब यदि यहाँ पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन करें, DSI इंटरेस्ट पेबल की एंट्री देखें, एंटर करेंगे तो 10,000 रुपये का यहाँ पर कब से देख रहे हैं हम, तो 1/4/2000 से 1/5/2022 को ये 200 रुपये कैलकुलेट करके दिखा रहा है। यानी 10,000 रुपये का 200 रुपये हमारा 2% की दर से इंटरेस्ट कैलकुलेशन हुआ। अब इसका सही मैकेनिज्म क्या है? यदि हम इसको जेवी से पास करते हैं, देखिए एक हम जेवी वाउचर यहाँ पर बनाते हैं, जनरल वाउचर हम बनाते हैं। वाउचर में जाएंगे, F7 यहाँ पर प्रेस करेंगे, F7 हमने प्रेस किया और यहाँ पर इंटरेस्ट का एक लेजर बना लेंगे, इंटरेस्ट पे। इंटरेस्ट पे किस में जाएगा? तो हमने पिछली क्लास में देखा था, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है हमारे लिए। तो ये बना करके हमने 200 रुपये यहाँ पर डाल दिए। कितनी तारीख को? 1/5 को, 1/5/2022 को। ये 1 महीने का हमारा इंटरेस्ट है। किसके अगेंस्ट? तो हम क्रेडिट करेंगे राजेश लोन लाइबिलिटीज को। तो इनका देनदारी हमारी हो जाएगी 10,200 रुपए। ठीक है, कंट्रोल ए से हमने एक्सेप्ट किया 1 मई को। ये जनरल असल में पहले बने होंगे, इसलिए डुप्लीकेट वाउचर नंबर बता रहा है ये। एक्सेप्ट कर दिया हमने। अब यहाँ पर जब हमने 1 मई को इंटरेस्ट को खत्म कर दिया, यानी 200 रुपए को दे दिया, इसके बावजूद हम यदि यहाँ पर देखते हैं DSI से इंटरेस्ट पेबल में जाएंगे और यहाँ पर आप चेक करिए, एंटर करेंगे तो डेट डेट हम चेंज कर देते हैं यहाँ पर 1/4 से 1/5/2022 को। आप पाएंगे कि 200 रुपए अभी भी यहाँ पे दिखा रहा है। एंटर करिए, ये 200 रुपए यहाँ पर दिखा रहा है। अब जो अमाउंट था 1 अप्रैल से 1 मई तक, वो यहाँ माइनस हो जाना चाहिए। ऐसे देखा जाए तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह अमाउंट बता रहा है वो,
तो 200 रुपए को हमने जब दे दिया, इसके बावजूद भी यहाँ पर 1 मई को 200 रुपए दिखा रहा है, और यही कारण है कि जेबी इसका सही मैकेनिज्म नहीं है। ये जो अमाउंट हमने दिया है ये असल में खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम एक क्लास बनाएंगे। क्लास बनाने के लिए आप अल्टर में चले जाइए, अल्टर के अंतर्गत वाउचर टाइप में जाना है, और यहाँ पर जब आप इंटरेस्ट ले रहे हो तो आप उसके अगेंस्ट में डेबिट होंगे। ठीक है, और जब दे रहे हो तो क्रेडिट हो गए। तो जब देना हो तब आप क्रेडिट नोट की क्लास बनाइए, और जब लेना हो तब डेबिट नोट की क्लास बनाइए। तो यहाँ पर हम एक क्रेडिट नोट की क्लास बना लेते हैं। क्रेडिट नोट में जाना है और क्लास क्रिएट करना है। क्लास का नाम हम देंगे इंटरेस्ट क्लास। जब आप इंटरेस्ट क्लास टाइप करके एंटर करेंगे तो यहाँ ये इंटरेस्ट का एक क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर खुलेगा, अंदर का बेस खुलेगा। यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल रहा है यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंट। इस ऑप्शन को आपको यस करना है। जैसे यस करते हैं तो एक आपसे ऑप्शन पूछेगा अमाउंट टू बी ट्रेड एज ए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अभी हम कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं सीख रहे हैं, ये नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। तो अभी हम इसको नो ही रहने देंगे और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। और यहाँ पर भी आपको कंट्रोल ए प्रेस करना है। ये आपकी क्रेडिट नोट की एक वाउचर एंट्री रिकॉर्ड हो गई है। अब देखिए वाउचर एंट्री में जाना है और यहाँ पर क्रेडिट नोट लेना है। अल्ट के साथ में F5 आप प्रेस करें तो ये क्रेडिट नोट आ जाएगा, और इसमें आप इंटरेस्ट क्लास को सिलेक्ट करिए। ध्यान रखिए, अब देखो एक और कि आपको जो जनरल वाउचर है इसको डिलीट कर देना है। हम जाएंगे डिस्प्ले में अकाउंट के अंतर्गत, और यहाँ पर जनरल रजिस्टर में जाएंगे, और इस एंट्री को हम डिलीट करेंगे। जो हमने 200 रुपए का वाउचर खड़ा किया था इसको अल्ट डी से हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर वाउचर एंट्री करेंगे और क्रेडिट नोट का क्लास हम इंटरेस्ट क्लास लेंगे। यहाँ पर हमें क्रेडिट करना है राजेश, क्योंकि राजेश के अगेंस्ट खड़ा करना है ना, तो राजेश को क्रेडिट 200 रुपए से और कर दें, क्योंकि हमें 10,000 तो देना ही है, लेकिन 200 रुपए क्या देना है, उसका इंटरेस्ट देना है। इसलिए हम क्रेडिट नोट जो जेबी में काम करते हैं वही क्रेडिट नोट में करना है। दोनों में बस फर्क इतना है कि इसमें अमाउंट हमारा माइनस है, ये सही मैकेनिज्म है। ठीक है, तो यहाँ पर राजेश कुमार लोन लाइबिलिटी को हम लेंगे, और यहाँ आप पाएंगे कि जो 200 रुपए है वो ऑटोमेटिक आ गया है, जबकि जेबी में आपको डालना पड़ता है। असल में जेबी इंटरेस्ट कैलकुलेशन का मैकेनिज्म है ही नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे 200 रुपए ऑटोमेटिक आ गया है। यदि ये मई को ना होकर के जून में होता है, 1/6/2022 को होता है, तो आप पाएंगे कि ऑटोमेटिक 400 रुपए हो गए हैं। हमें देख करके आना नहीं पड़ा, हम डीएसआई यहाँ पर नहीं चला रहे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो किया है उसको देख करके हम नहीं आ रहे, ऑटोमेटिक यहाँ पर 400 रुपए कैलकुलेट हो गए हैं। और जब हमने 400 रुपए कैलकुलेट किए, इसके बाद हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे इंटरेस्ट पेएबल, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। अब आप 1 मई को यहाँ पर देखिए, 1 मई को 1 जून को देखिए, डीएसआई सॉरी डीएसआईपी गलत हो गया शॉर्टकट। यहाँ पर हम जब देखते हैं तो राजेश से ये डेट गलत है, हम डेट सेट करते हैं 1/4 से 1/5/2022 तक। ठीक है, 10,000 का डेट गलत दिखा रहा है। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा टाइम लगा उसको सेटिंग में। यहाँ पर आपका 10,000 रुपए का कोई ब्याज नहीं शो कर रहा, ये यहाँ कर रहा है, ये भी चला जाएगा। ये फाइनेंशियल ईयर के कारण आया है यहाँ पर, पहले से फाइनेंशियल ईयर सही नहीं था, तो कैलकुलेशन में भी सभी जगह एरर जनरेट कर रहा है। इसको एग्जैक्ट आप देख सकते हैं, एक नई कंपनी क्रिएट करके हम एक पूर्णतः न्यू कंपनी ले लेते हैं। और अब हमने क्रेडिट के पक्ष में देखा, अब हम डेबिट के पक्ष में और इसको समझ लेते हैं। इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करना है,
जो हमने पिछले क्लासेस में देखा था। और यहाँ पर एक वाउचर एंट्री हम करते हैं रिसिप्ट की। पहले बिजनेस खड़ा कर देते हैं, क्रिएट हो जाएगा हमारा कैपिटल अकाउंट, अंडर बुक चला जाएगा कैपिटल, सॉरी, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करेंगे। माना कि हमने 5 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया, केस हमारा डेबिट हो जाएगा। अब हम माना कि 10,000 रुपए किसी पार्टी को दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एबीसी को दे रहे हैं, तो पेमेंट की एक एंट्री हम करेंगे और डेबिट करेंगे हम एबीसी। ये हो जाएगा हमारा लोन एंड असेट्स। इंटरेस्ट कैलकुलेशन को हम यस करेंगे। इंटरेस्ट रेट है हमारा 2%, कैलेंडर मंथ पर हम कैलकुलेशन करेंगे, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर देते हैं। अमाउंट है हमारा 10,000 रुपए जो 1 अप्रैल को हम दे रहे हैं, क्रेडिट हो जाएगा हमारा केस, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। अब क्या करना है, अब हमें एक वाउचर क्लास बना लेना है। अल्टर में जाएंगे और यहाँ पर वाउचर टाइप में डेबिट नोट एक जनरेट करेंगे। डेबिट नोट में जाकर के हमें यहाँ पर इंटरेस्ट क्लास बना लेना है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करेंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे, फिर से कंट्रोल ए करेंगे और अब हमें यहाँ पर एक वाउचर रिकॉर्ड करना है। वाउचर में जाएंगे, यहाँ पर Alt+5 प्रेस करेंगे, डेबिट नोट क्लास हम लेंगे और डेबिट करेंगे हम एबीसी को, कंट्रोल ए। अब देखिए यहाँ पर यदि 1 अप्रैल को है तो कोई अमाउंट नहीं आएगा। यहाँ पर आप डेट चेंज करिए 1/5/2022, ऑटोमेटिकली अमाउंट कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। और इसको कर देते हैं हम इंटरेस्ट रिसीव, यह आ जाएगा हमारा इनडायरेक्ट इनकम, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेना है और 1 मई को हम इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। अब यदि यहाँ पर हम देखें DSI इंटरेस्ट रिसीवेबल, डेट हम सेट करेंगे 1/4 से 1/5/2022 को, कोई अमाउंट नहीं आ रहा है। लेकिन यदि यहीं पर आप सेट करते हैं 1/4 से 1/6/2022 को, तो फिर यहाँ पर 10,200 का ब्याज आ गया, क्योंकि 200 को हमने प्रिंसिपल में ऐड कर दिया है। यदि ये कंटिन्यू, यदि इंटरेस्ट कैलकुलेशन कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होगा तो ये ऐसा नहीं होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का अभी हमने क्या किया, पिछले मंथ इसको ऐड कर दिया था, तो नेक्स्ट मंथ में उस 200 रुपए का भी ब्याज यहाँ पर लग जाएगा, क्योंकि वो प्रिंसिपल में खड़ा हो गया है। ठीक है, यदि यहाँ पर ये वाउचर एंट्री नहीं होगी तो ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट मंथ का ब्याज कैलकुलेट करेगा। यदि हम देखें यहाँ पर इस एंट्री को डिलीट करके देखें, डेबिट नोट रजिस्टर को एक बार हम डिलीट कर देते हैं। यदि आप यहाँ पर देखेंगे DSI से इंटरेस्ट रिसीवेबल में जाएंगे, F2 प्रेस करेंगे और 1/4 से 1/6 को देख लेते हैं। ये 200 की जगह 400 रुपए आए, जबकि पिछले उसमें इंटरेस्ट का भी कैलकुलेशन यहाँ पर हो गया था। ठीक है, तो कंटिन्यूस में यही आएगा। यदि यहाँ पर आप डेट 1/4 से 1/7/2022 करेंगे तो ये 600 रुपए आ जाएगा। क्या करना है, एक साथ को यदि ये पार्टी हमें पेमेंट देती है तो हम वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर एक डेबिट नोट क्रिएट करेंगे, एबीसी, कंट्रोल ए कर देते हैं यहाँ पर। और डेट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है 1/7/2022 हम सिलेक्ट करेंगे। जो लाइसेंस वर्जन होगा उसमें तो डेट जो भी आप जिस तारीख को आ रहा है उस तारीख को कैलकुलेट कर लेगा। तो ये 600 रुपए 1 जुलाई को आ गया। जब 1 जुलाई को आ गया, इसके बाद DSI से आप इसको देखेंगे इंटरेस्ट रिसीव को, F2 प्रेस करेंगे 1/7/2022, ये नील आ रहा है। जबकि जेवी में ऐसा नहीं होगा, जेवी में ये अमाउंट नील नहीं होगा। ठीक है, ये यहाँ पर कैलकुलेट करके बताते हैं, अमाउंट नील हो जाएगा लेकिन इंटरेस्ट फिर भी वो दिखाएगा, जबकि इंटरेस्ट हमने पे कर दिया है। तो टैली के अंतर्गत इंटरेस्ट का मैकेनिज्म दिया हुआ है, क्लास वही हमें क्रिएट करना है और उसी से हम कंपाउंड इंटरेस्ट को लेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए तो पर्टिकुलरली क्लास का ही यूज करना है, नहीं तो वहां सही कैलकुलेशन नहीं होता है। ठीक है, तो आज हमने सीखा इंटरेस्ट कैलकुलेशन विथ क्लास।